आज की सबसे बड़ी खबर ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, जहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर किसी ऑनलाइन गेम में पैसे दांव पर लगाए जाते हैं तो उस पर 28% जीएसटी लागू होगा, चाहे वह गेम स्किल आधारित हो या किस्मत आधारित। दरअसल मामला उन जीएसटी नोटिसों से जुड़ा था जो कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को भेजे गए थे। सरकार का कहना था कि कंपनियों को केवल अपने कमीशन या प्लेटफॉर्म फीस पर नहीं, बल्कि खिलाड़ियों द्वारा लगाए गए पूरे दाव की राशि पर 28% जीएसटी देना होगा। इस मामले की सुनवाई जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने की। कोर्ट ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां सिर्फ मध्यस्थ नहीं हैं, बल्कि वे एक्शनेबल क्लेम सप्लाई करती हैं जिन पर जीएसटी लगाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जब किसी गेम में पैसे दांव पर लगाए जाते हैं और परिणाम अनिश्चित होता है तो वह गेम जीएसटी कानून के तहत बैटिंग और गैम्बलिंग की श्रेणी में आ जाता है, भले ही उसमें स्किल का तत्व मौजूद हो। कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट का वह फैसला भी रद्द कर दिया जिसमें गेमिंग कंपनी गेम्सक्राफ्ट को राहत दी गई थी। अब गेम्सक्राफ्ट को भेजा गया लगभग 21,000 करोड़ रुपए का जीएसटी नोटिस फिर से बहाल हो गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अंतिम टैक्स निर्धारण संबंधित जीएसटी अधिकारी करेंगे। इस फैसले का असर पूरे ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पर पड़ सकता है। ऑनलाइन गेमिंग, फैंटेसी स्पोर्ट्स और कैसीनो कंपनियों के खिलाफ चल रहे सभी जीएसटी मामले अब इसी फैसले के आधार पर तय किए जाएंगे। गौरतलब है कि जीएसटी काउंसिल ने साल 2023 में फैसला लिया था कि ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स रेसिंग पर पूरे दाव की रकम पर 28% जीएसटी लगाया जाएगा। कंपनियों का कहना था कि यह टैक्स केवल उनके वास्तविक मुनाफे यानी ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू पर लगना चाहिए, लेकिन सरकार ने इसे खारिज कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरे विवाद में गेमिंग इंडस्ट्री पर करीब 1.12 लाख करोड़ रुपए से लेकर 2.5 लाख करोड़ रुपए तक का संभावित टैक्स बोझ बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आज यह भी साफ कर दिया कि 2023 में किए गए जीएसटी संशोधन केवल स्पष्टीकरणात्मक यानी क्लैरिफैक्टरी थे, इसलिए इन्हें पिछली अवधि पर भी लागू किया जा सकता है। अब इस फैसले के बाद ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के लिए आगे की राह काफ़ी मुश्किल मानी जा रही है और इसका असर भारत में रियल मनी गेमिंग के भविष्य पर भी पड़ सकता है।